7.5 लाख पाकिस्तानी, अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 7,65,000 कम नंबर नहीं है। और हर एक आदमी के साथ एक खानदान तो जरूर होगा, यानी कि 7,65,000 खानदान। दोस्तों, रिसेंटली आपने बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल्स, आर्टिकल्स और यहाँ तक के मीम पेजेस पे भी देखा होगा कि 0.75 मिलियन पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि स्टूडेंट्स और यहाँ तक के PhD स्कॉलर्स भी थे। और ये जो 7.5 लाख हैं वो 2021 के निस्बत 3 गुना ज्यादा हैं, जिनमें 92,000 लोग ऐसे स्टूडेंट्स थे जो आला तालीम याफ्ता थे। मोर देन 5,000 आर इंजीनियर्स, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भी थे 2500, 2,000 कंप्यूटर एक्सपर्ट्स भी थे, 6,500 से ज्यादा अकाउंटेंट्स, 2,000 से ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स, 13,000 सुपरवाइजरी पे काम करने वाला और ना जाने बाकी कितने प्रोफेशन से लोग। भाई मैं तो टूट गया, बिल्कुल अंदर से खत्म हो गया। तो दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी / मईशत को 2019 से ही डिक्लाइन था, तकरीबन 3.83%। और ये टाइम था जब कोविड ने पाकिस्तान को हिट किया था। 2020 में जब कोविड अपने फुली उरूज पे था तो 0.76% का इंक्रीज आया पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट में और 4.30% टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया पाकिस्तान का। अब इस कोविड ने ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छोड़ के बाकी सबको परेशान किया, फिर उसमें फ्रूट वेंडर हो या फिर जेडॉट का ऑफिशियल ब्रांड स्टोर। अब जब पूरा साल इंडस्ट्रीज, फूड फैक्ट्रीज और प्राइवेट स्कूल्स बंद थे तो उनके एम्प्लॉयज को पहले ही फारिग करा दिया था। और जब साल गुजरा तो दूसरे ग्रेजुएट्स भी आ गए मैदान में। अब जहां 100 को निकाला था वहां 100 तो थे ही थे, लेकिन नए महारथी भी मैदान में आ गए थे। तो ये सीन हुआ था पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो अपकमिंग ट्रेंड डिजिटलाइजेशन का है, डिजिटल मार्केटर्स, फ्रीलांसर्स का है। लेकिन जो इस प्रोफेशन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखते तो वो तो परेशान हो रहे हैं ना। और उनका जो प्रोफेशन है उसमें वैकेंसी कम है और एम्प्लॉयज ज्यादा है। अब जब वैकेंसी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है तो लोग तो ट्रेवल करेंगे ना। एक और बड़ा मसला हमारी यूनिवर्सिटीज का भी है कि वो अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को बेस्ट तो डिक्लेयर कर देती हैं, लेकिन वो बेस्ट के लिए अब पाकिस्तान में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कहां से आए, तो वो लोग भी पाकिस्तान से शिफ्ट हो रहे हैं। अब जो बेस्ट है, जो पाकिस्तान की क्रीम है, वो जब बाहर जाएंगे, क्रिएटिव दिमाग हमारे पाकिस्तान के बाहर जाएंगे तो सेम प्रोफेशन के जो एवरेज लोग है वो फर्म में काम कहां कर पाएंगे, जबकि फर्म को चलाने वाला बड़ा और क्रिएटिव दिमाग ही पाकिस्तान को छोड़ के अपने बेस्ट की तलाश में बाहर चला गया है। वैसे एक बड़ा हाथ अनस्टेबल सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान भी है, पर इसको आज हम नहीं छेड़ेंगे। वैसे ये तो सारी बातें हो गई नेगेटिव इम्पैक्ट पे। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू, पॉजिटिव इम्पैक्ट पे। देखो, मैं जिस डिजिटलाइजेशन, डिजिटल मार्केटर्स की बात कर रहा था तो वो क्या करते हैं कि बाहर से डॉलर्स लाके पाकिस्तान की करेंसी में चेंज करते हैं। और पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही गिरी पड़ी है, तो जब एक एवरेज पाकिस्तानी बाहर से पैसे भेजेगा तो वो यहाँ के मिडिल क्लास से हायर क्लास में चला जाएगा, भले ही वहाँ पे मिडिल क्लास हो। तो इन सेंस ये पाकिस्तान का ही फायदा हुआ। वैसे ही अगर यहाँ से किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो बाहर जाके लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब इसमें दो फायदे हैं, एक तो बाहर से डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे और दूसरा जो पाकिस्तानीज बाहर हैं उनकी वैकेंसी पे लोकल सिटीजन्स की एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे एक तरफ से ये भी सही है। और दोनों सूरत-ए-हाल को देख के आखिर में ये बात करके मैं एंड करना चाहूंगा कि यार कारोबार के सिलसिले में तो हुजूर ने भी हिजरत की थी, अब पाकिस्तानी भी कर लेंगे तो ये भी बढ़िया है। अब ये भी तो एक कारोबार ही है कि आप अपनी पढ़ाई के स्किल्स के जरिए उन्हें काम करके देते हैं और वो आपको सर्टेन अमाउंट देते हैं, तो हुआ ना कारोबार। बात तो सही है। हाँ तो यार ये जस्ट मेरा एक ओपिनियन था, लेकिन उसके अगेंस्ट में मेरी बात गलत भी हो सकती है तो मैं उसको डिक्लाइन नहीं करूंगा। हाँ, अगर एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ होगी तो।
और उसे अपनी स्टोरी पे भी लगा दूंगा। वैसे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे चेकआउट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।